हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था आरएफ क्या होता है, कितने तरीके का होता है और किसी एक लाइन को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। आज हम एक सिंपल स्केल की प्रॉब्लम ले रहे हैं। जैसे ये प्रॉब्लम आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। ए कंटेनर ऑफ 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम is represented by a block of 125 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कोई भी एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है आपका 1000 मीटर क्यूब, और इसको हम जो बना रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 225 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब ये कि 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेनर का ओरिजिनल वॉल्यूम है, और इसको हम जो शो कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उस डायग्राम का वॉल्यूम इतना है। इसमें आपको आरएफ निकालना है और एक स्केल ड्रॉ करना है। लिखा है फाइंड आरएफ एंड कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर अप टू 30 मीटर। ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 1000 मीटर को क्यूब वॉल्यूम को 125 सेंटीमीटर क्यूब से शो किया जा रहा है, और एक ऐसी स्केल बनाना है आरएफ कैलकुलेट करते हुए जो कि 30 मीटर तक मेज़र कर पाए। मतलब आपको जो गिवन है वो ये है, एक्चुअल वॉल्यूम है आपका 1000 मीटर क्यूब, जो आपको ड्रॉ करना है वो वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल जो स्केल पर मेज़र करनी है वो 30 मीटर, और इस पर शो करने वाली लेंथ है कितनी, 19 मीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपने पास एक रिलेशन है आरएफ मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल में। वो ये है कि लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ और आरएफ अगर दोनों हमको पता होंगे तो आपकी लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट हो जाएगी। आरएफ निकालने के लिए मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब कभी भी वॉल्यूम दिया हो तो आपको क्यूबिक रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आरएफ उसी मेथड से निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आरएफ इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ ड्रॉन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। तो वहाँ पर उसी मेथड से ड्रॉन वॉल्यूम आपको दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल वॉल्यूम दिया है 1000 मीटर क्यूब। क्यूबिक रूट इसका आएगा 5 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में आएगा 10 मीटर। यूनिट लेस अगर करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो आप ये 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 जा 10, तो 1/200 आपका ये आरएफ आ गया। इस तरीके से आरएफ हमको मिल जाएगा। आरएफ निकाल लिया। मैक्सिमम लेंथ हमको पता है कितनी, 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ 1/200। मैक्सिमम लेंथ आप 30 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना लेते हैं। इसको कैंसिल किया आपने तो ये 15 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी 15 सेंटीमीटर आ गई। 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल आने के बाद अब क्या करना है। लेंथ ऑफ स्केल आ गई, इसका मतलब ये है कि हम इतनी बड़ी स्केल बना सकते हैं, और उस पर हमको कितना मेजर करना है, 30 मीटर। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर। ये लेंथ 15 सेंटीमीटर की है।
ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको मेजर कितना करना है इस पर 30 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 30 मीटर है। लाइन की लेंथ जरूर, फिजिकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर की। तो इसके डिवीज़न जो होंगे वो मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग होंगे। मैक्सिमम लेंथ 30 है। 30 के आप इजीली आप जो पार्ट कर सकते हैं तो 30 पार्ट कर सकते हो, 15 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। हम उस हिसाब से डिवीज़न करते हैं जो आसान हो और कम हो। तो इसके हम 6 पार्ट भी कर सकते हैं। 6 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आपका 5 मीटर का आ जाएगा। 3 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट 10 मीटर का आ जाएगा। तो आप कम से कम जैसे 3 डिवीज़न करें, या हम कर लेते हैं 6 डिवीज़न, तो आपके 1 2 3 4 5 6। ये वही मेथड है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। लास्ट पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं, फिर सारे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अपने आप ये डिवीज़न हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5। अब 6 डिवीज़न किए, इसका मतलब 30 के 6 डिवीज़न किए तो एक पार्ट आपका 5 का आ गया। और यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आएगी 30 मीटर। RF आप लिख सकते हो कितना है, RF 1/200। ठीक है। अब एक पार्ट कितने को शो कर रहा है, ये 5 मीटर को। ये 30 है, टोटल इसके 6 डिवीज़न किए तो 6 डिवीज़न जैसे हमें मालूम है 6 का डिवाइड करते हैं तो एक 5 मीटर का एक पार्ट आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर की हो गई। अब इसके आपको 5 डिवीज़न करने, दोबारा से आप इसके 5 डिवीज़न कर सकते हैं सेम मेथड से 1 2, बाकी पार्ट डिवाइड कर लो। अब ये पार्ट आपका 1 मीटर का आ गया। ये टोटल 30 मीटर, एक डिवीज़न 5 का है तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 10 15 20 और ये 25। अब 0 to 5 ये रहेगा। ये हमारी एक प्लेन स्केल हो गई। इसको आप चाहो तो रेक्टेंगल के शेप दे सकते हो जो जनरली बुक्स में दिया जाता है। ये प्लेन स्केल है जिसका RF 1/200 है, मैक्सिमम लेंथ 30 मीटर है। अब इसमें हमको जो शो करनी है लेंथ वो 19 मीटर की करनी है। तो आसानी से कर सकते हैं 0 to 5 10 15, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 15 की होगी। और फिर 4 और 16 17 18 19, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 19 मीटर। तो इस तरीके से हम प्लेन स्केल बनाकर उस पर हम ये 19 मीटर को मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक हमने आज सिंपल स्केल की प्रॉब्लम की है जिसमें आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया था और उसका हमने RF कैलकुलेट किया, लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट की, उसके बाद उसको डिवीज़न किए और फाइनली हमने प्लेन स्केल ड्रॉ की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम लेंगे।